4 परियों और अनोखा दरख्त। एक नेक दिल बादशाह अपनी सल्तनत के खूबसूरत महल में सुकून की नींद सो रहा था। उसने एक अजीब और दिलकश ख्वाब देखा कि इसके महल के बाग में 4 हसीन परियां आसमान से उतर रही हैं। पहली परी ने अपना हाथ बुलंद किया तो ज़मीन से एक दरख्त का तना उगा जो खालिस सोने का था। दूसरी परी ने हाथ उठाया तो तने पर चांदी की चमकदार शाखें नमूदार हुईं। तीसरी परी ने अपने नाजुक हाथ बुलंद किए तो शाखों पर हीरे के जगमगाते पत्ते निकल आए। चौथी परी ने जैसे ही हाथ बुलंद किए उन पत्तों पर खूबसूरत रस भरे से उगने लगे। उसी लम्हे आसमान से एक अजीब वाओ गरीब परिंदा आया और इन सेबों में से एक को खाने लगा। बादशाह ये खूबसूरत मंजर हैरत और खुशी से देख रहा था कि अचानक इसकी आँख खल गई। बादशाह ने फौरन अपने वज़ीर को बुलवाया और अपने ख्वाब की तफसील सुनाई। वज़ीर ने कहा, जनाबे वाला, ये ख्वाब बहुत ख़ास और अहम है, हमें इसकी तबीर के लिए एक आलम से रुजू करना चाहिए। बादशाह ने सल्तनत के मशहूर तरीन आलम को तलब किया। आलम ने गौर से ख्वाब सुना और कहा, बादशाह सलामत, ये ख्वाब कौहकाफ की हसीन परियों का है जो एक देव की कैद में हैं। अगर आप उन परियों को आज़ाद करवा सकें तो आपके बाग में ऐसा ही जादुई दरख्त उग सकता है। बादशाह ने फौरन ऐलान किया, जो भी कौहकाफ जाकर इन परियों को देव की कैद से आज़ाद कराएगा उसे बेशुमार ख़जाने और इनामात से नवाजा जाएगा। वज़ीर, जो निहायत बहादुर और अक्लमंद था, ने इस ख़तरनाक मुहिम पर जाने की हामी भर ली। वज़ीर ने पूरी तैयारी के बाद अपना सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी शख्स मिला जो शदीद तकलीफ़ में था। वज़ीर ने रुककर इसकी मरहम पिटी की और पानी पिलाया। उस शख्स ने खुश होकर वज़ीर को एक ख़ास मंतर सिखाया जिसकी मदद से वज़ीर जानवरों की ज़बान समझ सकता था। वज़ीर आगे बढ़ा तो उसने समंदर के किनारे 2 मछलियों को पाया जो पानी से बाहर फंस गई थीं और बेबसी से मदद के लिए पुकार रही थीं। वज़ीर ने इन्हें एहतियात से पानी में वापस डाल दिया। मछलियों ने खुश होकर कहा, ऐ नेक दिल इंसान, हम तुम्हारे एहसान का बदला ज़रूर देंगी। रास्ते में वज़ीर को चींटियों का एक गिरोह नज़र आया। वो एक तंग रास्ते पर जा रही थीं जहां वज़ीर के कदमों तले कुचलने का खतरा था। चींटियों की मलका ने गुस्से से कहा, ज़रा होशियार, कहीं तुम हमें कुचल ना दो। वज़ीर ने फौरन अपने रास्ते से हटकर इन्हें गुजरने दिया। मलका ने खुश होकर कहा, जब तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी हम तुम्हारे काम आएंगी। कुछ दूर चलने के बाद वज़ीर को एक छोटा बोना नज़र आया जो कंटों में फंसा हुआ था और मदद के लिए चीख रहा था। वज़ीर ने इसके कंटे निकाले और इसे आज़ाद कर दिया। बोने ने खुश होकर वज़ीर को एक जादुई चादर दी और कहा, ये चादर पहन लो तो कोई तुम्हें देख नहीं सकेगा। कई दिन के तवील सफ़र के बाद वज़ीर कौहकाफ के करीब पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक खौफनाक देव एक बड़े किले में रहता है और उसने 4 परियों को एक पिंजरे में कैद कर रखा है। देव के किले में दाखिल होना निहायत मुश्किल था, लेकिन वज़ीर ने जादुई चादर पहनकर खुद को गायब कर लिया और खामोशी से किले में दाखिल हो गया। किले के अंदर वज़ीर ने देव को गहरी नींद में पाया और पिंजरे के पास पहुंचा, लेकिन पिंजरे पर एक जादुई ताला लगा हुआ था। वज़ीर ने फौरन चींटियों की मलका को याद किया। मलका अपने चींटियों के लश्कर के साथ आई और ताले को कितरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ताला टूट गया और परियां आज़ाद हो गईं। उसी लम्हे देव जाग गया और गुस्से से धाड़ने लगा, लेकिन परियों ने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके देव को कैद कर ली। परियों वज़ीर के साथ बादशाह के महल वापस आएं। परियों ने अपनी जादुई ताकत से बादशाह के बाग में वही ख्वाब जैसा शानदार दरख्त उगाया जिसके तने सोने के, शाखें चांदी की, पत्ते हीरे के और सेब जादुई थे। बादशाह ने वज़ीर की बहादुरी और नेकी पर खुश होकर उसे बेशुमार ख़जाना दिया और पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया। यूं वज़ीर की अक्लमंदी और नेकी से न सिर्फ परियों को आज़ादी मिली बल्कि बादशाह की सल्तनत में खुशहाली भी आ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।